नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। जाने क्या होगा हमारे, ये गाना हमको याद आ रहा है कि कल झारखंड का, झरिया का और पूरे झारखंड का भाग्य का फैसला होने वाला है। यानी कि कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। ये जो झारखंड में जो चुनाव ये हुआ है परसों परसों मतलब 20 नवंबर को, उसका फैसला कल 23 नवंबर को आने वाला है। 23 नवंबर 2024 शनिवार, फैसले का दिन कल आ रहा है। और अभी देखिए आज 22 तारीख की शाम है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी रात को ठीक से नींद नहीं आएगी और मेरे ऐसे लाखों लोग होंगे, शायद करोड़ों लोग होंगे जिन्हें ठीक से नींद नहीं आएगी, क्योंकि हर एक आदमी इन्वॉल्व है इस राजनीति में। क्योंकि जितने लोग वोट देते हैं सब राजनीति के हिस्सेदार हैं। बहुत ही, कल का दिन कैसा होगा इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितना मजा आया था 20 नवंबर को वोट डालने का दिन, उससे ज़्यादा मजा आएगा कल सुबह से, जब कल सुबह 8 बजे से चुनाव का फैसला आना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल का तो मैं विश्वास करता नहीं हूँ। आज दिन भर एग्जिट पोल में देख रहा था, महाराष्ट्र का और झारखंड का। मैंने इस पर विश्वास करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब कुछ महीना पहले जब ये लोकसभा का चुनाव जब हुआ था, उसमें जो एग्जिट पोल का मैं रिजल्ट देखता था, हमेशा बीजेपी को 400 प्लस दिखाता था। एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। और जब रिजल्ट आया तो 200 के आसपास दिखाया। मैं तभी से, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि मैं एग्जिट पोल का विश्वास नहीं करता। तो आज सारा दिन और कल शाम को भी एग्जिट पोल पर बहुत कुछ बोल रहे थे, महाराष्ट्र के बारे में, झारखंड के बारे में। आई डिडंट केयर, बिल्कुल मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि ये कुछ और कहेंगे, कल कुछ और होगा। द फैक्ट इज फैक्ट, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और सच्चाई सामने आने वाला है मात्र 12 घंटे के आसपास में। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, कल सुबह 8 बजे के बाद से सच्चाई ही देख लीजिए क्या होगा झारखंड का फैसला। और कल शनिवार भी है, और मुझे लग रहा है झारखंड से एक तरफ हेमंत सोरेन है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन है। अब इन दोनों में देखा जाए तो सीधा मुकाबला है, कौन बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। 24 घंटे के अंदर तो पक्का पता चल जाएगा। कल रात 8 बजे तक जब हम ये अगला वीडियो बनाने बैठेंगे, पक्का मालूम हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन की या फिर चंपई सोरेन की। ये दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उसके अलावा जो हम लोग का पूरा इंटरेस्ट है वो है झरिया पर, कि झरिया से भी दो महाशक्तियाँ, पूर्णिमा जी और रागिनी जी, इन दोनों का सीधा टक्कर है। और कल ये देखना होगा कि जनता का फैसला किन के पक्ष में जाता है। तो मुझे लग रहा है आज से ही भरपूर तैयारी कर ली गई होगी। सबको अपना अपना पूरा विश्वास होता है, हर नेता को विश्वास होता है कि जनता उसके साथ है, और जनता को विश्वास होता है कि मैंने जिसको वोट दिया वो जीतेगा। इस बात में पूरी सच्चाई तो है। कल सुबह का इमोशन क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। साथ में एक और जो खबर मेरे लिए चल रहा है वो है बाबा बागेश्वर का जो ये हिंदू सनातन पदयात्रा जो चल रहा है, हिंदू सनातन एकता पदयात्रा, आज उसका दूसरा दिन। क्या ये लोग जम के एंजॉय कर रहे हैं, हम लग रहा है कि पिकनिक मना रहे हैं। बड़ी खुशनुमा माहौल है। इसके साथ साथ हम ये भी बताएं कि जो एग्जिट पोल है झरिया का, जो हमारे लोकल दोस्त हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं झरिया के भाग्य के बारे में, कि कल क्या होने वाला है, इस पर मैं लोगों के विचार भी रखूंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि बाबा बागेश्वर आजकल बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं अपने इस सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा में। कल का दिन सारा दिन वो लोग सुबह लगभग 9 बजे 10 बजे के आसपास उनकी यात्रा शुरू हुई। 50,000 से अधिक लोग जरूर उनके साथ रहे। दिन भर कार्यक्रम चलता रहा। नहीं, सड़कों पर इनके भक्त, बाबा बागेश्वर के प्रेमी, उनके भक्त खूब नाच रहे थे। लड़के अपने बैग पीठ पर लिए हुए हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, और आज मुझे पता चला दुबई से और अबू धाबी, दूसरे दूसरे कंट्री से भी, नेपाल से लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। विश्व के दूसरे देशों से भी लोग बाबा बागेश्वर के साथ शामिल हो गए हैं। कल रात तक हमारे खेसारी लाल भी पहुंच गए थे, आर्टिस्ट, कलाकार, भोजपुरी कलाकार। और खेसारी लाल ने जो रात को समा बांधा हुआ कार्यक्रम का, वो हम लोग दिन भर देख रहे थे। शाम को उनका जो कार्यक्रम चला है नाच गाने का, भक्ति गाने का, कि दिन भर का थकान तो उन्होंने अकेले ही मिटा दिया होगा। और मैं देखा था स्टेज पर बैठे थे बाबा बागेश्वर और उनके साथ गणमान्य व्यक्ति, और नीचे जो 50,000 से अधिक लोग जो इस यात्रा में कल शामिल थे। मुझे आश्चर्य था, मैं सोच रहा था कि 50,000 लोगों का इंतजाम कैसे करेंगे ये लोग। राह चलते 50,000 लोग को पानी पिलाना हो, फल खिलाना हो, नाश्ता कराना हो, भोजन कराना हो, रात्रि भोजन कराना हो, सोने की व्यवस्था, फिर आज सुबह उठ करके बाथरूम जाना, नहाना, भोजन की व्यवस्था, कमाल हो गया। और सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। आज एक लड़का तो कमाल कर दिया था, उसने अपना ही
नहाने के बाद पैंट को माथा में लगा लिया था और बोल रहा कि अपने आप सूखता जाएगा। क्या एंजॉयमेंट चल रहा है भाई, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इन लोग को, हमको तो देख के मज़ा आ रहा है। मैं सुबह से लेकर अभी तक समझिए कि हम टीवी के सेट के सामने से हटना ही नहीं चाह रहे। आज बाबा बागेश्वर के ये दूसरा दिन है, बड़े बड़े शख्सियत इसमें शामिल हो रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में संजय दत्त साहब होंगे और भोजपुरी के स्टार अक्षरा सिंह होगी, कुमार विश्वास होंगे, और इस तरह से न जाने कितने सारे हस्ती जुड़ते जाने वाले हैं। होना भी चाहिए। हमने एक बारात को अगर आपको मेंटेन करना हो तो 500 लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ 50,000 लोगों का इंतजाम कल रात को किया गया है। कॉलेज में ठहरने का व्यवस्था, गड्ढा बिछाया हुआ था, भोजन का पूरी वगैरह का व्यवस्था था, दोपहर में खिचड़ी की व्यवस्था थी, रास्ते चलते फल है, पानी है। यानी मुझे लग रहा है लोग सचमुच एंजॉय कर रहे हैं। कल शुरू हो जाएगा तीसरा दिन, और आज तो चल ही रहा है। इस समय लोग शाम हो गई, 8 बज गए, शायद ये लोग कहीं विश्राम कर रहे होंगे। उसकी खबर तो मैं बाद में देख के आपको बताऊंगा। तो पहली बात कि बाबा बागेश्वर का ये प्रयास, हिंदू सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा, दूसरे दिन में मुझे दिखाई पड़ गई बहुत बहुत सफल है। बाबा बागेश्वर सत्संग करते हैं तो शायद वो 50-100 लोग से मिल पाते होंगे। जब वो दिव्य दरबार लगाते हैं तो 50-100 लोग से मिलते होंगे, लेकिन इस पद यात्रा में उन्होंने हर एक मिनट में 5 लोगों से मिल रहे हैं। गरीब हो, अमीर हो, इस जात का हो, उस जात का, कोई फर्क नहीं। बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, सभी लोगों से मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही उनका वादा था कि जात पात के और ऊंच नीच के भेदभाव को हम मिटाएंगे। होना भी चाहिए। वो स्वयं देखा जाए तो ब्राह्मण परिवार के लड़के हैं बाबा बागेश्वर, और जब वो किसी से मिलते हैं आज इन 2 दिनों में, तो उन्होंने जाति पूछ करके हाथ नहीं मिलाया कि ये कौन सी जाति का है। नहीं, उन्होंने सनातनी हिंदुओं में एक बात रख दी है कि जाति का भेदभाव नहीं रखना है, ऊंच नीच नहीं माननी है, सब इंसान है, या कहते ना हम सब हिंदू भाई भाई। तो एक तरह बाबा बागेश्वर की लहर चल रही है, और उसके समानांतर झरिया में और झारखंड में चुनाव का इंतजार। शाम को मेरे पास जितने सारे फ़ोन आ रहे थे कि भाई कल शाम को हम लोग पार्टी करेंगे। हमने कहा भाई कोई भी जीते पार्टी तो होनी होनी है, क्योंकि झारखंड का सरकार कल चुना जाने का समझिए कि संकेत पूरा मिल जाएगा। कल शाम तक हम सबको पता चल जाएगा कि झारखंड में किसकी जीत हो रही है, सरकार किनकी बन रही है, हेमंत सोरेन साहब की या चंपई सोरेन साहब की। और दूसरी तरफ हम लोग का अपना एक्साइटमेंट है झरिया को लेकर के। यहाँ रागिनी सिंह जी और पूर्णिमा सिंह जी, इन दोनों के बीच मुकाबला है। अब इनमें से कौन जीतेंगे, झरिया के भाग्य में कौन है या झरिया किनके भाग्य में है, इसके लिए कल शाम को हम सब, अभी से मेरी तैयारी है, आज रात किस तरह से सब लोग सो लें। जैसे बच्चों का एग्जाम होता है ना, उसी तरह से आज की रात होगी। या बच्चों का रिजल्ट निकलना होता है तो लोग कैसा कैसा गाना डालते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वैसे ही आज हम सब के मन में चल रहा है कि आज की रात नींद आ जाए सबको अच्छी तरह से। कल सुबह होते ही लोग बस 8 बजने का इंतजार करेंगे। इधर 8 बजेगा, फिर झरिया में कौन कौन कहाँ से जीत रहे हैं, सिंदरी में, धनबाद में, देवघर में, रांची में, हजारीबाग, यानी पूरे झारखंड में किस पार्टी के लोग जीत रहे हैं, हम लोग की नज़र उस पर होगी। मेरा तो मानसिक लगाव महाराष्ट्र से भी है कि महाराष्ट्र में भाई किनकी जीत है। एग्जिट पोल वाले की बात का क्या भरोसा करना, मैं तो बहुत ज़्यादा करूँगा नहीं, जैसा कि लोग बता रहे थे महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। उसके हिसाब से ठीक है, उनका जो भी एक तरीका रहा होगा। आखिर एग्जिट पोल का रिवाज चल रहा तो चल रहा, पर मेरी देखे हुए सच्चाई से इसका कोई बहुत करीबी वास्ता नहीं है। पिछले बार एग्जिट पोल का रिजल्ट मैं देख चुका हूँ, एग्जिट पोल कुछ और कहा है और रियल जो फैक्ट रियल था वो कुछ और था। इसलिए कल सुबह का हम सब इंतजार करेंगे। सुबह 8 बजते ही अपने टीवी सेट के सामने बैठ जाना है। सामने जो भी है, नाश्ता कम और भूंजा चबेरा ज़्यादा। टीवी देखते रहिए। झरिया में क्या होने वाला है, क्योंकि हर पार्टी वाले अपनी तरफ से, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग लड्डू बना बना कर रख लेते हैं पहले से कि भाई जितना तो हमारा तय है, और लड्डू बनते ही बांटने लग जाते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता होगा कि कोई पार्टी वाले लड्डू तो बना लेते हैं हजारों और उनकी जीत नहीं हो पाती है। ऐसे में सब वहाँ से भाग जाते हैं। खैर, कल तो मुझे लग रहा कि कम से कम ये दोनों जो पार्टियां हैं, पूर्णिमा सिंह जी का और रागिनी सिंह जी का, दोनों आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं स्वयं ही एक जनता का हिस्सा हूँ। हमारे पाथरडी में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ का माहौल सुबह से शाम तक मैं लोगों की बात सुनते रहता हूँ। कोई कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहा, कोई भाजपा के पक्ष में बात कर रहा, कोई पूर्णिमा जी के तारीफ में कुछ कह रहा, कोई रागिनी जी के तारीफ में कुछ कह रहा। तो ये सब लोग की बात सुनने के बाद मुझे तो यही लगा कि कल का इंतजार करिए। कल सबको पता चल ही जाएगा कि झरिया में
किन का राज चलेगा और झारखंड में किन की सरकार बनेगी। तो कल यानी 23 नवंबर 2024 शनिवार दिल थाम के बैठा जाए। और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।